नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है न्यूज 18 प्राइम का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह। शुरुआत करते हैं अहम खबर से। दक्षिण गोवा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार वेरिएंट फर्नांडिस के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस उम्मीदवार ने दावा किया कि पुर्तगाल से आजादी मिलने के बाद गोवा पर भारतीय संविधान थोपा गया और इस बयान के बाद बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। देखिए ये रिपोर्ट। गोवा में कांग्रेस उम्मीदवार के आपत्तिजनक बयान पर हमले तेज हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे संविधान का अपमान बताया है और कहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार का ये बयान संविधान के साथ छेड़छाड़ है। अब कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के साहबजादे को बताई है। ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान का अपमान है कि नहीं है? सियासत शुरू हुई दक्षिण गोवा के कांग्रेस उम्मीदवार वेरिएटो फर्नांडिस के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने गोवा में न सिर्फ दोहरी नागरिकता की मांग की बल्कि ये भी कहा कि गोवा के लोगों पर भारत का संविधान जबरन थोपा गया। We demanded dual citizenship for the citizens of Goa. आणि त्यांना त्याने विचारले, is it constitutional? आणि म्हणे no. तो म्हणाला होते no discussion. I said sorry. I said sir, please listen. Constitution was implemented on 26 January 1950. We were not part of India. आणि जेव्हा 1961 आम्ही लिबरेट झाले ते कॉन्स्टिट्यूशन पण तुम्ही पास केले ज्याका आमका तुम्ही इन्क्लूड करू ना ते हाडून आमचे तकलेर मारले। बयान आते ही बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस की सोच को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी राहुल गांधी कई बार राष्ट्र और राज्यों के संघ की बात का जिक्र करते रहे हैं। मई 2022 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और फरवरी 2022 में लोकसभा चुनाव में भी राहुल इसका जिक्र कर चुके हैं। संसद में राहुल के बयान पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और उसकी सोच पर हमला किया था। इंडिया इज नॉट डिस्क्राइब्ड एज अ नेशन, इट इज डिस्क्राइब्ड as a union of states. सत्याग्रहों पर गोलियां चल रही थी, विदेशी सल्तनत गोलियां चला रही थी। हिंदुस्तान का हिस्सा, हिंदुस्तान के ही मेरे भाई बहन, उन पर गोलियां चल रही थी। और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं सेना नहीं दूंगा, मैं सेना नहीं भेजूंगा। सत्याग्रहियों की मदद करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। ये गोवा के साथ कांग्रेस ने किया हुआ जुल्म है और गोवा को 15 साल ज्यादा गुलामी के जंजीरों में जकड़ के रखा गया और गोवा के अनेक वीर पुत्रों को बलिदान देना पड़ा, लाठी गोलियों से जिंदगी को बसर करनी पड़ी। ये हाल पैदा किए थे। कांग्रेस पर राज्यों में अलगाव को लेकर कई आरोप। पीएम मोदी के एक बयान ने सियासी पारा और ज्यादा गर्म किया है। पीएम मोदी ने बयान तो बांसवाड़ा में दिया था लेकिन उसकी तपत हर जगह पहुंच गई है। अब सामाजिक संगठन ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। इलेक्शन वॉच और पीयूसीएल ने पीएम की स्पीच को हेट स्पीच बताते हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की शिकायत जयपुर के बजाज नगर थाने में की है। साथ ही राजस्थान चुनाव अधिकारी को भी शिकायत दी है। दरअसल पीएम मोदी ने 21 अप्रैल को बांसवाड़ा की रैली में कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आपकी संपत्ति लेकर उसे अधिक बच्चा पैदा करने वालों और घुसपैठियों में बांट देगी। और अब इस बयान पर जमकर सियासत भी हो रही है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी का मामला 26/11 के मुंबई आतंकी हमले से जुड़ गया है। टीएमसी का दावा है कि मुंबई से गिरफ्तार आरोपी राजा राम रेगे अभिषेक बनर्जी पर 26/11 जैसे आतंकी हमले को प्लान कर रहा था।
बंगाल में 26/11 जैसी वारदात होने वाली थी? क्या राजा राम रेगे का मकसद बंगाल को फैलाना था? क्या है अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी और 26/11 का कनेक्शन? लोकसभा चुनावों की तपिश के बीच पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी का मामला उफान मारने लगा है। टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि राजा राम रेगे 26/11 जैसे आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। Certainly linked to 26/11 was planning something catastrophic. It was busted on time. दरअसल राजा राम रेगे पर अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी का आरोप है। कोलकाता पुलिस ने राजा राम रेगे को मुंबई से गिरफ्तार किया है। राजा राम रेगे को कोर्ट में पेशी के बाद 5 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि राजा राम रेगे और मुंबई हमलों के आरोपी डेविड हेडली का कनेक्शन है। मुंबई में राजा राम रेगे से डेविड हेडली की मुलाकात हुई थी। शिकागो कोर्ट में खुद डेविड हेडली ने राजा राम रेगे से मुलाकात की बात कबूल की थी। डेविड हेडली ने ही बताया था कि उसने राजा राम रेगे से मुंबई में मदद की थी। राजा राम रेगे मुंबई का ही रहने वाला है। उन्होंने किसी भी तरीके से उनका मोबाइल नंबर उन्होंने कहीं से पता किया है, उनके साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश की है। जब हम लोगों ने इसकी तहकीकात की तो पता लगा कि इस आदमी का नाम राजा राम रेगे है, जो मुंबई का रहने वाला है। और राजा राम रेगे के बारे में फर्दर जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता लगा कि राजा राम रेगे वही आदमी है जिसका रोल 26/11 के वक्त जो है डेविड हेडली के साथ में कांटेक्ट के रूप में सामने आया था। यही वजह है कि बंगाल सरकार ने अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी के इस चौंकाने वाले मामले को 26/11 के आतंकी हमलों से जोड़ दिया है और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गहरी साजिश करार दिया है। इतना ही नहीं, बंगाल सरकार आरोपी राजा राम रेगे की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता पुलिस की पीठ थपथपा रही है, जबकि बीजेपी से ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस की मिली भगत का आरोप लगा रही है। कलकत्ता पुलिस बहुत अच्छा एक्शन लिया। ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसके पीछे कौन है, कौन असाइनमेंट दे रहा है, किसका कहने पे, किसका सुपारी से ये काम कर रहा है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है। पश्चिम बंगाल का पुलिस और मुख्यमंत्री महोदया के भाषण में कोई मिली भगत है? कौन किसको बोलता है? देखिए, ये चीज़ कोई बहुत इसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा बढ़ाने का है, ये पश्चिम बंगाल सरकार का अधीन है, वो जो इच्छा करें। हमको तो ये सुनने में आता है कि जब वो एक जैसे दूसरे जगह जाते हैं तो 2500 से अधिक सिपाही उनके संग चलते हैं। 2500। ये शायद माननीय प्रधानमंत्री जी के संग भी इतना बड़ा सुरक्षा डिटेल नहीं चलता है। जाहिर है पश्चिम बंगाल की सियासत में अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी का मामला और बढ़ने वाला है। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक के लिए बढ़ा दी है और इससे आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज गई है। इस रिपोर्ट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। दिल्ली शराब घोटाला कांड में सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। अब 7 मई को अगली पेशी होगी। उनके साथ ही कोर्ट ने के कविता की भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। वो 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे और अब 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर सियासत भी जोरों पर है और आम आदमी पार्टी ने इंसुलिन को बड़ा मुद्दा बना दिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हनुमान जयंती पर दिल्ली में शोभा यात्रा निकाली। सौरभ भारद्वाज ने चिराग दिल्ली इलाके में शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हनुमान का वेश धारण किए व्यक्ति के दोनों हाथों पर इंसुलिन की शीशी दिखाई गई थी। इसे लेकर पूरी दिल्ली में मुद्दा उठाया जा रहा था। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद हनुमान जी की कृपा से ही केजरीवाल को इंसुलिन मिल पाया। भगवान
हनुमान जी सबके संकट हरते थे, सब पे कृपा लगाते थे। आज उनके भक्त अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत है। जेल नहीं देना चाहती, केंद्र सरकार नहीं देना चाहती, कोर्ट तक जाना पड़ा, मगर आज उनकी जयंती पे, भगवान हनुमान के जन्मोत्सव पे उनको इंसुलिन मिली। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? केजरीवाल को तिहाड़ जेल प्रशासन ने पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाया है। सूत्रों के मुताबिक जेल में बंद सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा था। केजरीवाल का शुगर लेवल 217 हुआ, जिसके बाद लो डोज 2 यूनिट इंसुलिन दिया गया। वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल का शुगर लेवल 320 तक चला गया था। दिल्ली का तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक यातना गृह बन गया है। दिल्ली का तिहाड़ जेल केजरीवाल जी के लिए यातना गृह बन गया है। और आपको याद होगा, हिटलर भी अपने विरोधियों के लिए यातना गृह बनाता था। 900 से 1000 आदमी इनमेट्स शुगर से इफेक्टेड हैं। किसी का बाय डाइट मैनेज होता है, किसी का ओरल से, किसी को इंसुलिन से। आई एम मैनेजिंग बिटवीन 900 to 1000 पेशेंट्स एवरी डे आउट ऑफ माई इनमेट्स पॉपुलेशन। इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हनुमान मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने अकेले ही हनुमान जी के दर्शन किए और कहा कि अगली बार वो अरविंद केजरीवाल के साथ दर्शन करने आएंगी। कष्ट दूर करें, मेरी भी कष्ट दूर करें, मेरी भी कष्ट। एक तरफ इंसुलिन की डोज पर बवाल है, तो वहीं केजरीवाल की जेल में आम, मिठाई और आलू पूड़ी खाने पर सवाल है। अरविंद केजरीवाल की ओर से दावा किया गया कि वो डॉक्टर द्वारा तैयार किए गए डाइट चार्ट के हिसाब से ही घर का खाना खा रहे थे। वहीं दूसरी ओर ईडी का आरोप है कि वो जमानत लेने के लिए जानबूझकर मिठाई और आम खा रहे हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने माना है कि अरविंद केजरीवाल जो घर का बना खाना खा रहे थे, वो उनके डॉक्टर द्वारा तैयार आहार चार्ट से अलग था। अदालत ने कहा कि उनके आपको बता दें कि इस वक्त जोधपुर में कंगना रनौत रोड शो कर रही हैं। बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में कंगना रनौत की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप जोधपुर से देख रहे हैं। इससे पहले पाली में भी कंगना रनौत ने पीपी चौधरी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट डाला। तो अब देखिए किस तरीके की तस्वीर है, क्योंकि नेताओं से लेकर अभिनेता तक अब चुनावी प्रचार में उतर गए हैं। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है कंगना रनौत। और देखिए जय श्री राम के जो उद्घोष के साथ अपने रोड शो की शुरुआत यहां पर बीजेपी 400 पार का नारा देती हुई कंगना रनौत नजर आ रही है। और सुबह से आज ये रोड शो का सिलसिला लगातार जारी है। 2 दिन के प्रवास पर है राजस्थान के कंगना रनौत, और जहां पर धुआंधार प्रचार जो है वो किए जा रहे हैं। और अभी इस वक्त जोधपुर में है गजेंद्र सिंह शेखावत, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और उनके समर्थन में ये रोड शो जो है निकाला जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में आपको वहाँ पर लोग नजर आ रहे होंगे। पुलिस का कड़ा पहरा है। हर एक जो व्यक्ति वहां पर पहुंचा है वो कंगना के साथ तस्वीर क्लिक करने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहा है। और क्योंकि एक अभिनेत्री के तौर पर नहीं, आज एक नेता के तौर पर कंगना यहां पर पहुंची है। बीजेपी प्रत्याशी है इस बार मंडी से, हिमाचल प्रदेश से, और कमान जो है उन्होंने अन्य प्रदेशों की भी संभाली है। और बिल्कुल नेताओं की तरह, एक मंझे हुए नेता की तरह कंगना रनौत ने इससे पहले पाली में प्रचार किया। अब ये रोड शो चल रहा है जोधपुर में, और कंगना रनौत ने इस रोड शो के दौरान जो पाली में हुआ था ये कहा था कि मेरा डीएनए राजस्थान का ही है, और जय भवानी का उद्घोष यहाँ पर कंगना रनौत की तरफ से किया गया। तो साफ तौर पर जो जोधपुरवासी हैं, इससे पहले पाली के लोगों को बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते हुए देखा गया। पूरी कोशिश कंगना रनौत की यहाँ पर की गई। तो देखिए तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री के तौर पर अहम मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के पास लगातार 2 बार से सांसद हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी है। और दूसरी तरफ करण सिंह उचियारड़ा कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच माना जा रहा है। तो आप लंबी लंबी यहाँ पर गाड़ियों की कतार देख सकते हैं।
साथ ही साथ भीड़ भारी देख सकते हैं। महिला मोर्चा एक तरह से कहें कि पूरी तरह से इस रोड शो की गाड़ी पर सवार, बड़ी संख्या में यहाँ सिक्योरिटी भी की गई है और लोगों का भी काफिला यहाँ पर देखा जा सकता है। लोगों की भी भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। इससे पहले आपको बता दें कि 2 दिन का प्रवास यहाँ कंगना रनौत का है। आज पहले पाली में उन्होंने रोड शो किया और उसके बाद अब ये जोधपुर की भी तस्वीर आप देख सकते हैं। फिलहाल ये दिन में जब पाली में किया था रोड शो, उसकी तस्वीर आप देखेंगे। और फिर कल, आज रात्रि विश्राम यही जोधपुर में है कंगना रनौत का, और उसके बाद कल का दौरा जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा सीट पर। तो कुल मिलाकर मारवाड़ में राजनीति और राजनीतिक प्रचार, चुनावी प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, क्योंकि जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रविंद्र सिंह भाटी से जब रिएक्शन ली गई कि कंगना रनौत यहाँ पर आई हैं, तो उनका कहना है कि कई तरह के फिल्म कलाकार पहले भी आ चुके हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जो घूमने आ रहे हैं उनको घूमर करना चाहिए। इस तरह की बात यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से की गई। लेकिन फिलहाल फोकस कंगना रनौत का यहाँ पूरे जोश के साथ दिखाई दे रही हैं। बीजेपी का झंडा, जिसमें चुनाव चिन्ह साफ तौर पर बीजेपी का दिखाई दे रहा है, पूरे जोश के साथ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और लोगों से ये आग्रह करते हुए, गुजारिश करते हुए कि बीजेपी प्रत्याशी को 26 तारीख को होने वाले मतदान के दिन वोट डालकर विजयी बनाए। ढोल नगाड़ों की थाप, बिल्कुल पारंपरिक तरीके के जो मारवाड़ी जो साज होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, उनकी गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है। जोश से लबरेज ये कलाकार भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बहुत अधिक संख्या में लोगों की भीड़ है। पुलिस के लिए कंट्रोल कर पाना भी काफ़ी मुश्किल नजर आ रहा है। ये जोधपुर के लोगों का क्रेज़ है जो इस वक्त कंगना रनौत के रोड शो में पहुंचे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और ये बीजेपी की जो जोधपुर की सीट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला भी काफ़ी दिलचस्प है। गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ उजियाड़ा जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और दोनों के बीच ही काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। दोनों का राजनीतिक अनुभव भी अगर हम देखें तो काफी लंबा रहा है और जोधपुर की जनता इस बार किसको वोट देकर विजय बनाती है ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये आप चुनावी रैली को देखिए, आप देख सकते हैं इसमें तस्वीर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराती हुई कंगना रनौत नजर आ रही है और उनके साथ बीजेपी की पूरी महिला ब्रिगेड मौजूद है इस रोड शो में। यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में ये रोड शो किया जा रहा है और लोगों की भीड़ इस कदर नजर आ रही है। देखिए डीजे भी लगाया गया है और किस तरीके से ढोल नगाड़े बजते हुए नजर आ रहे हैं, आतिशबाजी तक की जा रही है। तो एक बेहद ही ग्रैंड ये रोड शो अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इतना जो क्रेज है वो लोगों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इस रोड शो में पुलिस के लिए सुरक्षा को कंट्रोल कर पाना भी काफी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। सभी के कैमरे ऑन है, एक एक तस्वीर जो है लोग इस रोड शो की अपने फोन में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं और जो जोश है कंगना रनौत का वो इस समय भी इस तरीके से जारी है, क्योंकि सुबह से वो लगातार रोड शो कर रही है, लेकिन अभी तक जो उनका जोश और जज्बा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने आज पाली रोड शो में भी कहा है कि उनका जो डीएनए है वो राजस्थान का है और उन्होंने जय भवानी के नारे भी लगाए। और इससे पहले कई ऐसी मूवीज जो हैं वो कर चुकी हैं जिसमें उन्होंने राजस्थान की संस्कृति और यहाँ के राजा रजवाड़ों को भी दिखाया है और इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने जय भवानी के साथ जब उद्घोष किया तो वहां पर मौजूद जनता में जो उत्साह है वो अलग ही नजर आया। तो कंगना रनौत के हाथों में इस वक्त कमान है और वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। वहां पर जो फूलों की बारिश है वो लगातार की जा रही है और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जो जश्न है वो साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। खबरें लगातार जारी हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। कानूनी